हाय, मैं हूं चिन्मय और आप देख रहे हैं ओनली माय हेल्थ। देखिए, हम सब जानते हैं कि सर्दियों में हमारी स्किन और हेयर जो हैं वो रूखे सूखे हो जाते हैं और ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम उनका ख्याल रखें। सो आज के पॉडकास्ट में मैं वेलकम करने वाला हूं डॉक्टर कशिश कालरा का, जो कि एक वेल नोन सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और उनको अपनी एमडी के दौरान बेस्ट यंग डर्मेटोलॉजिस्ट का गोल्ड मेडल भी मिल चुका है और उनके बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको उन्होंने क्योर किया है। हाय डॉक्टर कशिश, आपका बहुत बहुत स्वागत है ओनली माय हेल्थ पे। हाय, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत सारे लोगों को हेयर लॉस हो रहा है, लोग गंजे हो रहे हैं, तो हम कैसे अपने बालों का ध्यान रख सकते हैं? तो पहले आप मुझे बताइए। देखिए, उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हेयर लॉस क्या है। देखिए, हेयर लॉस के दो एस्पेक्ट्स हैं। एक होता है हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है और एक होता है हेयर थिनिंग हो रही है, आप गंजे हो रहे हैं, फॉल इतना नहीं हो रहा है। अच्छा, इसमें भी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ज़्यादा हेयर फॉल किसे कहते हैं। सो इफ़ यू आर लूजिंग मोर देन 100 स्ट्रैंड्स अ डे, वो एक्सेसिव हेयर फॉल है। अब ये 100 का फिगर कोई साइंटिस्ट ने ऐसे सोच के नहीं बना दिया, देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट। हमारे स्कैल्प में ऑलमोस्ट 1 लाख हेयर फॉलिकल्स होते हैं, जिसमें 70% बाल हमारे ग्रो कर रहे हैं, 20% रेस्ट कर रहे हैं, 10% हेयर शेडिंग फेज में होते हैं, यानी 10,000 बाल शेडिंग फेज में ऑलरेडी चल रहे हैं और इसके 1% रोज गिरते हैं। तो 100 हेयर गिर सकते हैं और नए आते भी हैं, हमें रियलाइज़ नहीं होता। तो कुछ कारणों से ये साइकिल डिसरप्ट हो जाती है। उसमें नंबर 1 रीज़न न्यूट्रिशनल है, आपका विटामिन डी लेवल, थायराइड, B12, फेरेटिन लेवल, आयरन लेवल्स। नंबर 2 कोई ब्यूटी पार्लर प्रोसीजर, रिबॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग वगैरह, इससे भी होता है हेयर फॉल। थर्ड इज स्ट्रेस, कुड बी मेंटल, फिजिकल या बायोलॉजिकल। कोई चीज़ बॉडी को स्ट्रेस दे रहा है, आप बीमार पड़े, हॉस्पिटलाइज हुए, तो उसकी वजह से भी हमारी हेयर साइकिल डिसरप्ट होती है और हमारा हेयर फॉल बढ़ता है। सेकेंड होता है हेयर थिनिंग, आप गंजे हो रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया या मेल पैटर्न बॉल्डनेस। अब इसका क्या है, इसकी साइंस क्या है? बेसिकली हम लोग मेल्स क्यों हैं, हमारे अंदर टेस्टोस्टेरोन है। इसका एक एक्टिव हार्मोन होता है डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, जिसको DHT बोलते हैं। और DHT हेयर थिनिंग कराता है। DHT के जो रिसेप्टर्स हैं वो हमारे फ्रंट से लेकर क्राउन एरिया तक होते हैं, पीछे के बालों में रिसेप्टर्स नहीं होते हैं। इसलिए आप देखेंगे एक मैन 80 ईयर ओल्ड कंप्लीटली बॉल्ड, बट ये बाल आज भी बढ़िया हैं। करेक्ट। तो इसीलिए बाल नहीं जाते। राइट नाउ द थिंग इज कि भाई मर्द तो सभी हैं, सब गंजे क्यों नहीं हो रहे, सब एक तरीके से गंजे क्यों नहीं होते, कोई ज़्यादा कोई कम क्यों होता है? सो इसका जो आंसर है वो DHT सेंसिटाइजेशन पे है। आपका रिसेप्टर कितनी ज़्यादा मैग्नेटिज्म से बाउंड कर रहा है, कितना सेंसिटिव है उसके लिए, और वो सेंसिटिविटी आपके एक्स क्रोमोसोम पे होती है। एक्स क्रोमोसोम आप फादर से भी ले सकते हैं, अपनी मदर से भी ले सकते हैं। तो कई बार इट्स योर फादर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बॉल्डनेस, कई बार इट्स योर मामा और मदर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बॉल्डनेस। वही जो कहते हैं कि हेरिडिटरी। एग्जैक्टली, तो ये टोटली हेरिडिटरी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नाउ द थिंग इज व्हाट वी कैन डू अबाउट इट। देखिए, 3 तरीके हैं। पहले तो ये है, आपको इसकी हेयर हेल्थ मेंटेन करनी है, तो देर आर सर्टन मेडिकेशंस ऑल्सो, जैसे मिनॉक्सिडिल है, फिनेस्टराइड है, जो कि वंस अगेन एक डॉक्टर से डायग्नोसिस के बाद ही शुरू होनी चाहिए, डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाने के बाद। आजकल कुछ पेप्टाइड बेस्ड सीरम्स भी हैं, तो ये चीज़ें बॉल्डनेस को डिले कर सकती हैं। भाई मैं चाहता हूँ जो गंजापन आपका 5 साल में आना है वो 10 साल में आए। अच्छा, है ना, तो वो डिले हो सकता है। सेकेंड है, नाउ डेज देयर आर सर्टन रीजनरेटिव प्रोसीजर्स, जिससे आप इन बालों को थोड़ा सा थिक कर सकते हो, मोटा कर सकते हो, जिसमें कि मीजोथेरेपी है, PRP है, GFC है, आजकल AMT है। तो ये टेक्निक्स हैं सारी, जिससे कि इन बालों को थोड़ा न्यूट्रिशन मिलता है और ये बाल थोड़े हद तक, जहाँ बाल हैं वहाँ पे बाल थोड़े बेटर हो सकते हैं। जहाँ चले गए हैं वहाँ पे लास्ट रिजॉर्ट इज हेयर ट्रांसप्लांट, वहाँ नए बाल ही लगाने पड़ते हैं। और जैसे कि फिजिकल फैक्टर्स हैं, जैसे सपोज आपके खारा पानी है। हाँ राइट। देखिए, डाइट का रोल है। अगर आपकी बैलेंस डाइट नहीं है तो उसकी वजह से हेयर फॉल हो सकता है। हेयर पैटर्न बॉल्डनेस अलग चीज है। हाँ, बैड डाइट उसको बढ़ा सकता है। अगर सिर्फ डाइट से बाल जाते तो सड़क पे हर भिखारी गंजा होता। करेक्ट। जिसको 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा है तो वो कहाँ से न्यूट्रिशन ले लेगा बालों के लिए, राइट? सो ऐसा नहीं है डाइट इज द ओनली थिंग। बट हाँ, अगर आप में मेल पैटर्न बॉल्डनेस या फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस का ट्रेट है, साइन है, तो डाइट का बहुत ज़्यादा रोल है, लाइफस्टाइल का बहुत ज़्यादा रोल है, पानी का रोल है। पानी का, खारे पानी में बहुत स्टडीज़ हुई हैं, बाल हेयर फॉल बढ़ सकता है, बाल थोड़े से फिजी हो सकते हैं, बट मेल पैटर्न बॉल्डनेस में बहुत ज़्यादा असर उसका नहीं देखा गया। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल। सो इट्स अ होलिस्टिक अप्रोच टू मैनेज योर हेयर।
करेक्ट। थैंक यू सो मच डॉक्टर कि आप यहाँ पर आए और अपने अपना वैल्यूएबल जो टिप्स हैं या सजेशंस हैं वो आपने हमें दिए। अगर फिर भी आपके कुछ भी क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ऐसे और इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट के लिए हमारे चैनल ओनली माई हेल्थ को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब आप व्हाट्सएप पर भी हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे बार कोड को स्कैन करें और पाएं हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी हर विश्वसनीय जानकारी। मैं मिलूंगा आपको एक और नए इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी।